क्यों नहीं हो रही आपकी मैनिफेस्टेशन? इसका जवाब आपकी टेक्निक्स में नहीं है, आपके सेल्फ कंसेप्ट में है। अगर आप भी सेल्फ कंसेप्ट को सिर्फ अफर्मेशन समझते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ कंसेप्ट क्या है, कैसे इसको इम्प्रूव करें, क्यों सेल्फ कंसेप्ट के बिना हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। हम इस वीडियो में पूरा सेल्फ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सेल्फ कंसेप्ट? सेल्फ कंसेप्ट है क्या? आप सबने सुना होगा कि पहले सेल्फ कंसेप्ट ठीक करो तब आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, बट एक्चुअली सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है? सेल्फ कंसेप्ट इज़ द स्टोरी यू कीप टेलिंग योर सेल्फ हु यू आर। सेल्फ कंसेप्ट आप अपने बारे में क्या क्या एजम्पशन होल्ड करते हो, खुद पे कितना बिलीव करते हो, यानी जो इमेज आपके माइंड में खुद को लेकर बनी हुई है वही आपका सेल्फ कंसेप्ट है। आप क्या क्या अपने बारे में आज तक सोचते आए हो, क्या अपने रिश्तों के बारे में सोचते हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जॉब, करियर, मनी को लेकर आपने क्या क्या सोच अपने अंदर बिठा रखी है, वही सेल्फ कंसेप्ट है। आप किस तरीके से ये चीज़ों को देखते हो, आपका जो वो देखने का परसेप्शन एक माइंड में बना हुआ है, जो इमेज आप बना कर बैठे हो, वही सेल्फ कंसेप्ट होता है और वहीं से आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपका सेल्फ कंसेप्ट इज़ अ सीड। वो एक सीड है जो इन फ्यूचर में जाके प्लांट्स बनते हैं। मीन्स आपकी रियलिटी, आपकी 3D क्रिएट होती है। जो आपकी 3D है वो आपके सेल्फ कंसेप्ट से क्रिएट हो रही है। जैसा आपका सेल्फ कंसेप्ट होगा, जो आप अपने बारे में खुद सोचते होगे, वैसा ही आपके आसपास आपकी फैमिली, पार्टनर, आपके दोस्त, वैसे ही लोग आपके बारे में सोचेंगे, वैसी ही अजम्पशन बना के रखेंगे। अब आप अपने ही रिश्तों के बारे में क्या सोचते हो? आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या बना हुआ है कि आप कैपेबल नहीं हो, डिज़र्विंग नहीं हो, लवेबल नहीं हो, खुद को मानते ही नहीं हो कि आप, अगर आपको कोई जॉब ही मैनिफेस्ट करनी है, वैसे तो आप अफर्मेशन कर रहे हो कि मेरी XYZ डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है, बट आप अपने आप को उतना डिज़र्विंग मानते ही नहीं हो और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। और जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उस पर कितना भी वर्क कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ यू आर द क्रिएटर, आपको मीनिंग ही नहीं पता कि क्रिएटर का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, नॉलेज ही नहीं है उस वर्ड की, तो आप अपने माइंड को क्या नॉलेज दोगे उसकी? आप क्या मीनिंग समझोगे? इसी तरह सेल्फ कंसेप्ट का मीनिंग समझो। सेल्फ कंसेप्ट कोई अफर्मेशन नहीं है कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हो गए, कुछ अफर्म किया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ये हूँ, कि वो सेल्फ कंसेप्ट है। नहीं, हाँ, इसको सेल्फ लव बोल सकते हैं, एंड सेल्फ लव इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। बट सेल्फ कंसेप्ट एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, जो अजम्पशंस जो आप बचपन से अपने लिए देखते आए हो, फेस करते आए हो, उसके बेसिस पे वो बना हुआ है। देखो, जो बचपन में आपको किसी ने जज किया, आपने जो ट्रोमाज फेस किए या रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस किए, तो उसके बेसिस पे जो आपने अजम्पशन बना रखे हैं वही सेल्फ कंसेप्ट होता है। सेल्फ कंसेप्ट एक बिलीफ ही होता है जिससे आपकी रियलिटी क्रिएट हो रही है, जो आपकी रियलिटी को पर सेकंड इफ़ेक्ट करता है। सेल्फ कंसेप्ट के बेसिस पे ही आपका कॉन्फिडेंस, आपकी परफॉर्मेंस सब डिपेंड करता है। देखो, इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, योर सेल्फ कंसेप्ट एक्ट एज अ फाउंडेशन अपॉन विच योर ड्रीम्स आर बिल्ड। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का जो एग्जैक्ट फाउंडेशन है, जो आपका रूट कॉज है, वो सेल्फ कंसेप्ट है। सब उसी पे चल रहा है। आपका सेल्फ कंसेप्ट एक मैजिकल ब्रिज है आपकी रियलिटी का, जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्ट्रॉन्ग रियलिटी बिल्ड होगी। अगर आपका ब्रिज ही हिल रहा है तो उस पर रियलिटी कैसे बिल्ड कर पाओगे आप? वो खुद इतना वीक है। अगर आपने उस पर कोई रियलिटी बिल्ड कर भी ली तो क्या होगा? वो कितने दिन टिकेगी? नहीं टिक सकती, क्योंकि आपका मेन जो ब्रिज है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपके जो उसके ऊपर रियलिटी क्रिएट कर रहे हो वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? वो कब कब तक टिकेगी?
इसी तरह जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो जो आपको 3D ट्रिगर करती है, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा, मीन्स आपको मतलब पता होगा कि यू आर द क्रिएटर, तो आप 3D से ट्रिगर कैसे हो जाओगे? जब एक इंसान को पता है कि वो क्रिएटर है, कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो बाहर आके उसे कोई भी बोले, 3D कितने भी ट्रिगर करे, उसकी 3D में कितना भी नेगेटिव अपोजिट कुछ भी क्यों ना चल रहा हो सर्कमस्टांसेस में, वो इफ़ेक्ट क्यों होगा? जब उसको पता है कि वो क्रिएटर है, उसका सेल्फ कंसेप्ट में वो चीज़ है कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। इसीलिए आपको सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कोई भी कोच है, हर मैनिफेस्टेशन कोच आपको यही कह रहा है कि पहले सेल्फ कंसेप्ट ठीक करो, देन मैनिफेस्टेशंस होंगी। वो इसीलिए बोल रही है क्योंकि आपका सेल्फ कंसेप्ट आपके मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है, आपका रूट है। और जब तक आप अपने रूट कॉज को ठीक नहीं करोगे, तो नई रियलिटी में शिफ्ट नहीं लेकर आ पाओगे आप। दैट्स वाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट इन अवर मैनिफेस्टेशन जर्नी। और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं 3D से ट्रिगर होते रहोगे, नेगेटिव थॉट्स पॉपअप होते रहेंगे, आप उसी लूप में फंसे रहोगे जब तक आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एंड अब बात आती है कि सेल्फ कंसेप्ट को हम इम्प्रूव कैसे करें। देखो, नेविल गोडार्ड सेड कि अगर आप खुद के परसेप्शन को चेंज करते हो तो आपकी रियलिटी ईज़िली चेंज हो जाएगी, एफर्टलेसली। सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करने के लिए मैंने अपने लिए पर्सनली क्या किया था, मैं वो शेयर करूँगी। मेरे को खुद के सेल्फ कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा था। मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट था। मैं खुद को ही जज करती रहती थी, कोई बाहर का आके करे ना करे, मैं खुद ही खुद को करती रहती थी। सो मैंने कैसे चेंज किया था, मैंने नेविल गोडार्ड की जो बेस्ट टेक्निक्स थी, फर्स्ट वन इज़ द सेल्फ टॉक। मैंने सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दिया कि मैं खुद के बारे में क्या बोलती रहती हूँ, किसको कितना नेगेटिव बोलती हूँ। मैंने सबसे पहले वो चीज़ बंद करी, खुद के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करा और उसको मैं धीरे धीरे पॉजिटिविटी में लेके आने लगी। एकदम से मेरे माइंड ने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट धीरे 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 प्रैक्टिस से वो करने लगा था। मैंने सबसे पहले अपने लिए सेल्फ टॉक करनी स्टार्ट करी। जब मैं सेल्फ टॉक से थोड़ा सा पॉजिटिव रहने लगी थी, खुद के बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दिया था, धीरे धीरे मैं अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो गई थी कि खुद के बारे में नेगेटिव ना सोचना है ना बोलना है। उसके बाद मैंने खुद के लिए मिरर अफर्मेशन स्टार्ट करी। और ये मिरर अफर्मेशन मैं कब कब करती थी, ये मेरी नेगेटिविटी पे था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती थी। तो मैं सुबह दोपहर शाम में तीनों टाइम करती थी। और स्टार्टिंग में माइंड एक्सेप्ट नहीं करता था, वो फेक लगता था बिल्कुल। तो मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मैंने खुद को देखकर अपनी आँखों में आँखें डाल के मैंने विस्पर करना स्टार्ट कर दिया। जब थोड़ा थोड़ा मुझे पॉजिटिव फील होने लगा, देन मैं फिर अपनी अफर्मेशन बोल बोल के करने लगी। मैंने खुद का सेल्फ कंसेप्ट ऐसे ठीक किया था। आप चाहो तो आप अपने सेल्फ कंसेप्ट के लिए स्क्रिप्टिंग या मिरर अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे। मैंने खुद मिरर अफर्मेशन स्टार्ट करी थी और उसमें से मेरी अफर्मेशंस लाइक आई एम द क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूँ, किसी और के पास कोई फ्री विल नहीं है, मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैंने नेगेटिव क्रिएट किया है तो मैं पॉजिटिव भी क्रिएट करके रहूँगी और कोई नहीं रोक सकता मुझे पॉजिटिव क्रिएट करने से, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं क्रिएटर हूँ। इस तरीके से मैंने अपने आप को मैनिपुलेट किया, अपनी सेल्फ टॉक चेंज करी और अपने सेल्फ कंसेप्ट को बेस्ट करा, जिससे मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो गई थी। सो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट करना चाहते हैं, आप क्या मैनिफेस्टेशन में स्टक हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, सो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपने सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करें। ऐसे ही आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा, आपका चीज़ों को देखने का परसेप्शन चेंज होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को सेल्फ कंसेप्ट टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है, देन यू कैन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच।